नमस्कार। सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। कोई भी सेक्टर ले लीजिए, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड कनेक्टिविटी को लेकर कुछ ना कुछ खामियां रहती है। पब्लिक हित में जो भी डिसीजन आइडियाज इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो यहाँ पे होता नहीं है। AAI अंडमान निकोबार कमांड प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक MOU का सिग्नेचर भी हो चुका है। इस उड़ान स्कीम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी ने द्वीपवासियों की यातायात की समस्या पर आज हमारे चैनल से बात की। अपनी बातों में उन्होंने उड़ान योजना जो शुरू होने से पहले ही स्थगित हो गई उस पर अपनी नाराजगी जताई और प्रशासन से मांग की कि वे इसे जल्द से जल्द शुरू करें ताकि द्वीपवासियों को जरूरत के समय में यह बड़ी भूमिका निभाएगी। चाहे सामान को लाना ले जाना हो, मरीजों को जल्द से जल्द पोर्ट ब्लेयर पहुंचाना हो, स्टूडेंट्स को किसी भी कारण से एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाना हो, इन सब में इंटर आइलैंड्स फ्लाइट सर्विसेज बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं श्री अंशुमन रॉय जी से मिलने, जो हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उड़ान योजना को लेकर जो हमारे द्वीपों में बातचीत है इसी को पूरी तरीके से जानने के लिए चलिए हम अंशुमन जी से सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और हमारे दर्शकगणों को मेरा नमस्कार। आज मैं जो है आपके समक्ष आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके, जो कि हमारे आइलैंड्स के निवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी बात को समझते हुए कुछ साल पहले जो है हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से एक स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया था जिसका नाम था उड़ान। ये उड़ान का मेन मकसद यही था कि उड़े देश का आम नागरिक। हमारे अभी फास्ट ट्रैक ज़िंदगी हो चुका है। अभी हमारे जितने भी ट्रेडिंग्स हो रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं, जितने भी ज़रूरतमंद के चीज़ें हैं, वो कितनी जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे को मुहैया करा सकें। और एक डेवलपमेंट के लिए ये एक साइन होता है कि हाँ वी आर डेवलपिंग या वी आर डेवलप्ड। तो ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमारे समाज, हमारे गवर्नमेंट, हमारे देश जो है आगे बढ़ता है। और एजुकेशन ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, हर एक सेक्टर जो है इसी बात को दिमाग में रख के एक ऊंचाई को पाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत ही तकलीफ़ होती है ये समझ कर कि ऐसे ऐसे स्कीम्स होते हुए भी कुछ कुछ रीजन को, कुछ कुछ जगहों को जो है वंचित रखा जाता है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में उड़ान स्कीम का बहुत बड़ा एक पहल हुआ था, आप सभी को पता होगा, और कई मीडिया भी इसको सामने लाए थे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो सारे बातें, वो सारे प्रॉमिसें, वो सारे सपने जो है ठंडे बस्ते में बंद हो चुका है। तो हम आज इस चैनल के द्वारा आप सभी से ये बात को रखेंगे
कि उड़ान स्कीम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक पीस आइलैंड्स है जिसका कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आइलैंडर्स के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके डेली लाइफ में काफ़ी सारा चीज़ ऐसा है जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में डिपेंडेंट रहता है। तो उड़ान स्कीम एक ऐसा स्कीम था जिसमें हमारे तीनों रीजन जैसे कि पोर्ट ब्लेयर हो गया, डिग्लीपुर हो गया और कार निकोबार हो गया, ये तीनों सेक्टर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मेजर रीजन्स है जिसमें कनेक्टिविटी का बात चला था। और इस बात में आपका जो है काफ़ी प्राइवेट लोग जो है इन्वॉल्व होना चाहते थे। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता था, इसमें आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है और प्लस हमारा जितना भी आइलैंडर्स है उनको एक इतना स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिलता है कि दूर दराज के क्षेत्र होते हुए भी उनको एक एहसास रहता है कि हाँ हम कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में अपने चाहिए जगह पर जा सकते हैं इनसाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और हमारे कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और हमारे पास जो है कोई भी सेक्टर ले लीजिए अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड कनेक्टिविटी को लेकर, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ खामियां रहती है। भले वो कितना भी हम आवाज़ उठाए, कितने भी एविडेंस के साथ में हम सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पब्लिक हित में जो भी डिसीशंस और आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो यहाँ पे होता नहीं है। जब तक हमारे लोग, हमारे लोकल लीडर्स और अंडमान के हित के बारे में सच में सोचने वाले लोग अगर इस बात को लेके आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम ऐसे ही कई सालों तक वंचित रह जाएंगे कई फैसिलिटीज़ और कई मुद्दों को लेकर जो कि हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत है आइलैंड में। और रही बात ये उड़ान स्कीम की, ये उड़ान स्कीम जो है आपका इतना बढ़िया और इतना अच्छा प्लान्ड वे में हमारे वो तब के जो आपका मिनिस्टर थे उनके द्वारा बनाया गया है, मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जिनके अंतर्गत जो है उड़ान स्कीम बनाया गया था। प्लस कृषि उड़ान, ये कृषि उड़ान का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इतना बढ़िया है जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए इतना बड़ा चीज़ सोचा गया था कि ट्रेन, बस, शिप्स में ना जाके उड़ान स्कीम में जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसको प्लेन्स में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए और बहुत ही मिनिमम पैसों में। तो ये चीज़ हम क्यों अवेल नहीं कर सकते? जो चीज़ कॉस्टली होता है, जो चीज़ कीमती होता है, वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं होता है, उसी को लेके तामझाम चलता है, उसी को लेके लड़ाई चलता है, उसी के ऊपर में बातचीत चलता है। जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कमती कॉस्ट में हम अपना सारा काम कर सकते हैं, हमारे पास स्कीम्स है, हमारे पास आइडियाज़ है, हमारे पास सब्सिडीज़ है, हम उसका इस्तेमाल बखूबी से क्यों नहीं कर सकते? उसको प्रमोट क्यों करते हैं? क्यों हमारे अंदर में ऐसा एक मेंटालिटी रहता है कि सब्सिडाइज में जाएंगे तो चीप लुक आता है, थोड़ा हाई फाई दिखाना है तो कॉस्टली वाला ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे। देखिए ये सब जो भी चिंताधाराएं हैं ये सब हटा के जो भी इफ़ेक्टिव हमारे आम जनता के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए होता है उसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है इसको लेके कोई नया तरीके से माथापीची करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा हाथ में है, आप सब देख सकते हैं मेरा हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास सारा कुछ है। आप चाहे तो आप इंटरनेट में भी सर्च करके आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बात है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ANC और AAI मतलब अंडमान निकोबार कमांड प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक MOU का सिग्नेचर भी हो चुका है। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे आर रेडी टू गोइंग टू स्टार्ट दिस प्लान इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन क्या हो गया उसके बाद? इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बस पेपर में ऐसी हवा खाएगा और कहीं डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इसके साथ में हमारे अंडमान एंड निकोबार के डेवलपमेंट और भविष्य जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस उड़ान स्कीम को जितना जल्दी हो सके फिर से इसके बारे में सोच के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक
प्रोसेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके लिए हमारे इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग होगा। हमारे पेशेंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत एक वरदान जैसा साबित होगा। कई अंडमान के आइलैंडर्स जो है उभर के सामने आ सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में आ सकते हैं, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी आवाजाही में जो है एक डेवलपमेंट होगा, जो हमें बहुत ज़रूरत है इस आइलैंड में, खास करके ट्रांसपोर्टेशन, इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में इस उड़ान स्कीम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। अंशुमन जी, आपने अभी जो उड़ान स्कीम के बारे में बताया है हमें, मैं जानना चाहूँगा कि ये उड़ान स्कीम अंडमान में कौन से साल में लागू हुई थी? ये आपका जो है 2021, ठीक है, 2021 में जो है ये स्कीम का जो है लागू हुआ था। एक्चुअली ये जो है 2000 देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मुलेटेड इन 2015। हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से 2015 में ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ऐसे रीजन्स है, जैसा नॉर्थ ईस्ट हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया जो कि पहाड़ी एरिया है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, और वैसे ही अंडमान एंड निकोबार है जिसमें आपका खंड मतलब पीस में आइलैंड्स है, जिसमें लोग हर एक आइलैंड में रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज़ होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सरकार की तरफ से एक जेन्युइनली एनालिसिस करके ये सब्सिडाइज स्कीम का जो है प्रावधान दिया गया था। कभी एक भी उड़ान इस अभियान के तहत अंडमान में चलाई गई? नहीं, कभी नहीं चलाया गया, लेकिन क्या है यहाँ पे बातें कहीं आगे तक बढ़ चुकी थी। यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ जो है अपने फ्लाइट्स जो है इसमें पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे, और सब कुछ एक किस्म से सब कुछ सेटअप था। काफ़ी सारे मीडिया पर्सन्स के सामने जो है इस बात को रखा गया था। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी ये बात बोला गया था कि बहुत जल्द जो है उनके द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ये चीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों ये शुरू नहीं हुई? देखिए, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऐसा क्या बात हो जाता है कि अच्छे जो स्कीम्स और प्लान्स जो है मझधार में ही डूब जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है, आईएएस ऑफिसर्स और जो भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स है, एलजीज बोल दीजिए, सीएस बोल दीजिए, जितना भी आपका सेक्रेटरीज बोल दीजिए, डिपार्टमेंटल, इन लोग बाहर से आते हैं। बट ये सरकारी प्रोसीजर भी है ना उनका ट्रांसफ़र होना? सरकारी प्रोसीजर है सर। देखिए, अब प्रोसीजर में रहिए, अब कैसे भी रहिए, प्लान्स तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो ना। प्लान्स के मुताबिक जो लास्ट सीएस या लास्ट एलजी जो वर्ड्स बोल के गए हैं, जो वायदा हमसे क्या करके गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम आने वाले को क्या फिर से समझाना पड़ेगा या फिर ऐसा मतलब फिर से नए शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, या फिर उसको भूल ही जाते हैं। देखिए, ये सब जो है ये एक कर्स जैसा होता है ये आइलैंड के लिए। मैं चाहूँगा जो भी पेंडिंग प्रॉमिसेस है, पेंडिंग एमओयूज़ है, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इनको लेके एक बहुत बड़ा एनालिसिस और एक टर्म जो है एक दूसरे के साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करें, और जल्द से जल्द ये सब जो समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग काफ़ी सालों से झेल रहे हैं, ये सबको ठीक किया जाए। अंशुमन जी, ये भी हो सकता है ना कि हमारे जो आइलैंड्स है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उतने अमीर भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके यहाँ से। अभी देखिए, एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी जो है यहाँ से, अगर आपको कैम्बल बे तक लगभग 5,000 का टिकट होता है, लगभग निकोबार तक का 3,000 के अप्रॉक्स और ये प्राइजेस होते हैं, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इनको उतना पैसेंजर नहीं मिलेगा, उतना फंड नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार इसको कैसे ऑपरेट करेगी? देखिए, हमें ये भी देखना है कि इंटरेस्ट ऑफ पीपल बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। पहले शिप्स वगैरह में जाना आना करते थे, आज का डेट में देखिए ऐसा कोई कैटेगरी ऑफ पीपल बताइए जो फ्लाइट अवेल नहीं कर रहा है। आप मेरे को बताइए शिप्स का। और एक बात ये आप क्वेश्चन किए, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे मेरे पास है, ये ऑनलाइन ही लिया गया है, ठीक है। मैं आपको सबको ये डेटा दूंगा। ये है आपका फेयर फॉर मेनलैंड आइलैंड सेक्टर चेन्नई, ठीक है। अब देखिए, इसका एक्चुअल फेयर है
आपका जो है डिलक्स क्लास से मैं शुरू करता हूँ। छोड़िए, डिलक्स क्लास सब नहीं लेते हैं, मैं बंक क्लास और सेकंड क्लास केबिन के बारे में बोलता हूँ। इसमें आपका जो सेकंड क्लास केबिन है, इसका एक्चुअल रेट है 7,445 रुपीज़, और इसको आइलैंडर्स को सब्सिडाइज वे में दिया जाता है, जिसका कॉस्ट होता है 3,970 रुपीज़। अप्रॉक्सीमेटली 54.3% का सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, डिलक्स क्लास में 75% का सब्सिडीज़ दे रहा है, फर्स्ट क्लास में 56.3% का सब्सिडीज़ दे रहा है, और इवन बंक क्लास में भी आपको 37% का सब्सिडी दे रहा है। आप मेरे को ये बताइए ना कि ये सब्सिडीज़ का हेल्प या फिर फ़ायदा किसको मिल रहा है और किसको मिलना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न है किसको मिलना चाहिए? आइलैंडर्स को मिलना चाहिए। लेकिन आप मेरे को बताइए ना, कितना परसेंटेज ऑफ आइलैंडर्स जो है शिप में ट्रैवल करते हैं मेनलैंड के लिए? आज के डेट में काफ़ी इनकी जो परसेंटेज है बहुत कम हो गई है। इसका मतलब उनको मजबूरी में फ्लाइट्स अवेल करना पड़ रहा है। और जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ही ऑप्शन है आपका तुरंत जर्नी करने के लिए, एक फ़्लाइट का व्यवस्था है, तो आप ये सब्सिडीज शिप में ना दे के आप फ्लाइट्स में दीजिए ना। लेट देम पुट 12,000, 13,000, 15,000 रेट फॉर एयर टिकट्स, आपका एयरलाइंस वाले लोग। लेकिन अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिन लोग आइलैंडर्स है, उनको ये सब्सिडीज फ्लाइट में दीजिए ना। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर ये जो लोकल फ्लाइट्स ऑपरेट होंगे यहाँ पे इंटर आइलैंड के लिए, उसमें भी आप चाह रहे हैं कि भारी परसेंटेज में सब्सिडी दी जाए, ताकि जो लोकल है उनको मूवमेंट के लिए आसानी पड़े। देखिए, इंटर आइलैंड का तो सब्सिडाइज उड़ान स्कीम है ही। उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना, कर दीजिए। आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा? हाँ, 50% ऑफ द पीपल को तो उड़ान के बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को लेना देना नहीं है न्यूज़पेपर से या न्यूज़ से। उन लोग बेचारे लोग अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, डेली स्ट्रगल करते हैं। आप इम्प्लीमेंट तो करिए, उनको पता चलेगा, उन लोग फिर चेंज होंगे। आजकल अंडमान में मेरे को बताइए, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता है 2,000 2,500 रुपया फास्ट ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन के लिए? बिल्कुल करेगा। जो चीज़ हम शिप में 5,000 रुपया दे के जाते हैं, आप इसमें आधा घंटा में अगर 2,500 रुपया दे के आपको जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं लेंगे? और ऊपर से आपको शिप में अगर सब्सिडीज़ दे रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप फ्लाइट्स में ये वाला सब्सिडीज़ को चेंज करिए, तो हमारे पेशेंट्स को भी हेल्प हो जाएगा भैया। तो ये थे हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, जिनका कहना है कि हमारे द्वीपों में अगर इंटर आइलैंड फ़्लाइट सर्विसेज को शुरू की जाए और सरकार इस पर ध्यान दे ताकि इसको रेगुलर बेसिस पे उड़ाए, ताकि कनेक्टिविटी में आसानी हो, और साथ ही भारी परसेंटेज में अगर हमारे द्वीप के वासियों को इसमें सब्सिडी दी जाए, तो द्वीपवासियों को इससे बेशक ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ ही इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनका जो आना जाना है, इनके जो पेशेंट्स के जो मूवमेंट है, इन सब में आसानी होगी, द्वीपवासियों को बहुत आराम होगा। बेशक हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी इस मांग को एकदम जायज़ ठहराती है और उम्मीद करती है कि जिस तरीके से अंशुमन रॉय जी आवाज़ उठा रहे हैं, और ये अगर लोकल फ़्लाइट्स इंटर आइलैंड की जो फ़्लाइट्स की जो सेवाएं हैं ये शुरू हुई, तो इससे हम द्वीपवासियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन श्री अंशुमन जी की बातों को गंभीरता से ले, इस पर सोच विचार करे और द्वीपवासियों के इंटर आइलैंड्स के आवाजाही को सरल और तेज करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।